शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने आज अपनी सियासी कलाबाजी से एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। बीजेपी राहत की सांस ले रही है तो कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। अब तक कांग्रेस के साथ खड़े मुलायम ने आज अचानक ऐलान कर दिया कि बस बहुत हुआ, अब संसद चलेगी। उन्होंने कांग्रेस से साफ साफ कह दिया, अब अगर आपने संसद का काम रोका तो आप अकेले रह जाएंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। इसी से आज एक बार फिर साबित हो गया कि मुलायम देश के सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता हैं। उनका अगला कदम क्या होगा ये शायद खुद मुलायम भी नहीं जानते। खैर, आज उनके यू टर्न ने विपक्ष में दरार डाल दी है, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुलायम के यू टर्न ने कांग्रेस की रणनीति की हवा निकाल दी है? और क्या विपक्ष में फूट के बाद अब ललित गेट और व्यापम मुद्दा दब गया? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए मुलायम का यू टर्न। अपने 25 सांसदों के निलंबन के 5 दिन पूरे होने के बाद आज कांग्रेस सांसद संसद के दोनों सदनों मुद्दा दब गया। इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए मुलायम का यू टर्न। अपने 25 सांसदों के निलंबन के 5 दिन पूरे होने के बाद आज कांग्रेस सांसद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हुए तो सरकार इस बात को लेकर पसोपेश में थी कि संसद में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। लेकिन जिस तरह सुषमा को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ने अपने तेवर बरकरार रखे, उससे साफ हो गया कांग्रेस किसी भी तरह से ढील देने के मूड में नहीं है। और खास करके उन्होंने जो सपोर्ट किया है मानवीय का आधार पे नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं, उनके और उनके संबंध थे, ये एक कमर्शियल बोलिए या उनके संबंध थे, तो उसके वजह से उन्होंने किया है। और पर कांग्रेस के लिए मामला उस वक्त उल्टा पड़ गया जब ललित गेट व्यापम मुद्दे पर अब तक कांग्रेस के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने यू टर्न ले लिया। मुलायम ने स्पीकर सुमित्रा महाजन से अनुरोध कर दिया कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाकर गतिरोध को दूर किया जाए। हम इस पक्ष में हैं कि सदन चले, तो ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ जी। कृपा करके मेरी एक आपसे प्रार्थना है, हमेशा स्पीकर चाहता तो बंद हो जाता, बुला दिए इनको, हमें सबको बुला दिए, अभी बंद हो जाएगा। जब बुलाती ही नहीं आप, बुलाया है, आप सबको बुलाया है। आप इनके नेताओं को मुझे बुला लीजिए, उधर के नेताओं को बुला लीजिए, अभी बात हो जाए। क्या मुलायम सिंह के रुख ने जहां कांग्रेस की रणनीति की हवा निकाल दी, वहीं बीजेपी के लिए मुलायम सिंह यादव एक बड़ी राहत बनकर आए। स्पीकर सुमित्रा महाजन की मीटिंग में कांग्रेस के हिस्सा न लेने से ये साफ हो गया कि कांग्रेस किसी भी तरह से सुषमा के मुद्दे पर झुकने वाली नहीं है। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी में जमकर नोकझोंक हुई। सर, जिन मुद्दों पर पिछले 3 हफ्तों से पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, उन मुद्दों पर अभी तक सरकार की तरफ से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ द हाउसेज हो, उनकी तरफ से कोई हल निकालने का प्रयास नहीं किया गया। रूप से उसका पूर्ण खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से दोनों सदनों में कई बार प्रयास हुआ बात करने की, उनका सदैव रवैया ये रहा, हमारा रुख जो है, हम उस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी पार्टी का निर्णय है कि हमने सदन इस बार चलने नहीं देना। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि पहले सुषमा ललित मोदी के साथ पैसों के लेन देन का हिसाब दें, इसके बाद ही संसद चलेगी। उधर मुलायम के रुख के बाद बीजेपी ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सुषमा के बहाने कांग्रेस जानबूझकर सरकार के विकास के कामों में अड़ंगा डाल रही है। आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। ये स्पष्ट आकलन बनता है कि सुषमा स्वराज केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहाना है। उनका सही उद्देश्य ये है कि इस सत्र में जीएसटी का संविधान संशोधन पारित न हो, उसको रोकना कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है। वो चाहती हैं कि देश प्रगति न करे।
मॉनसून सत्र अपने आखिरी दौर में है। आधे से ज्यादा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। जीएसटी जैसे कई महत्वपूर्ण बिल लटके पड़े हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब बाकी है, क्या विपक्ष में फूट के बाद अब ललित गेट व्यापम मुद्दा दब गया है और बचे हुए दिनों में क्या संसद की कार्यवाही चल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से राजीव साटव, तृणमूल कांग्रेस से प्रोफेसर शौगत रॉय और यहां स्टूडियो में सुकेश रंजन मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है। राजीव साटव, पहला सवाल आप ही से है और जो हमने सबसे बड़ा सवाल भी आज पहला रखा है। राजीव, मुलायम सिंह ने वाकई आपकी रणनीति की हवा निकाल दी है। आप एकदम अलग थलग हो गए हैं। कांग्रेस अब पूरे पार्लियामेंट में, सारा विपक्ष अब ऐसा लग रहा है संसद चलाने के पक्ष में है, सारा देश संसद चलाने के पक्ष में है। अब आपको हार माननी पड़ेगी राजीव साटव। राजीव, क्या पिछले सत्र में संसद चली नहीं? पिछले सत्र में लोकसभा का कामकाज 120% हुआ नहीं? उसके पहले सत्र में कामकाज नहीं हुआ क्या? तो इसका उत्तर है कामकाज हुआ। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी ने कहा कि 120% काम हुआ। जब पिछले 2-3 सत्र में 120% काम हो सकता है तो अभी काम क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो नेता ने वोट मांगे थे, मोदी जी ने, जिन्होंने पार्लियामेंट में जब आए थे तब दर्शन लिया था और कहा था कि ये तो लोकशाही लोकतंत्र का मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ, ये पुजारी पिछले कई महीनों से चुप क्यों बैठा है? राजीव, जवाब हमारे पास ये सारी है। आपकी मांगे पिछले 4 हफ्ते से हम सुन रहे हैं। राजीव साटव, एक सेकंड। राजीव साटव, मेरा सवाल आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। राजीव साटव, एक सेकंड, आप सरकार पर हमला मत करिए। ये आप लगातार कर रहे हैं, देश सुन रहा है, हम सुन रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। सवाल मेरा सीधा सा है, आपकी रणनीति की मुलायम सिंह ने हवा निकाल दी है। मुलायम सिंह ने कह दिया है अब संसद चलेगी, आप अगर डिस्टर्ब करेंगे हम आपके साथ नहीं है, और उनके साथ बाकी सारी पार्टियां भी हैं। अब आप हार मानेंगे? आपके मालूमात के लिए, आपके मालूमात के लिए कि मुलायम सिंह जी हमारे साथ थे, हमारे साथ रहेंगे, पहली बात। दूसरा मुद्दा, ये एक विपक्ष के नाते, जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सुषमा स्वराज जी ने ये गलती की है और विदेश मंत्री के नाते ये गलती मतलब पार्लियामेंट नहीं चलेगी? आप अभी भी कह रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे? हजारों लाखों, आप अभी भी यही कह रहे हैं नहीं चलने देंगे? पार्लियामेंट जरूर चलेगी, पार्लियामेंट जरूर चलेगी, पार्लियामेंट चल सकती है, लेकिन नहीं चल सकती है या चलेगी? जेटली जी ने वोट चल नहीं सकती मांगा, है या चलेगी? सुषमा स्वराज जी ने वोट नहीं मांगा, चल सकती है या चलेगी? अगर ये पुजारी चलेगी, जरूर चलेगी। बिना इस्तीफे के चलेगी? वो मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे, मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे तो पार्लियामेंट चलिए। आपने एक कदम तो पीछे खींचा, तो पार्लियामेंट आपने एक कदम तो पीछे खींचा। राजीव साटव, आपके बयान को मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड मान रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे तो संसद चलेगी। अब आप इस्तीफे की मांग से पीछे हट गए। पार्लियामेंट में जरूर मोदी जी ने कहना चाहिए कि मैं सुषमा जी का रेजिग्नेशन लूंगा। मतलब हार मान ली आपने? मैं उनका रेजिग्नेशन, इसका मतलब आपने हार मानी है, एक कदम पीछे खींचा है आपने। इन्होंने रेजिग्नेशन लेना चाहिए, रेजिग्नेशन किसी भी हालत में होना चाहिए। रेजिग्नेशन के सिवा इस बात में कोई चर्चा नहीं हो सकती। अच्छा, राजीव साटव, आपने एक कदम पीछे खींच लिया, आपने ये मान लिया रेजिग्नेशन की बात नहीं है, मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे तो संसद चलेगी। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मोदी जी ने वोट मांगा था, मोदी जी ने इस बारे में बात करनी चाहिए। मोदी जी क्यों बात नहीं कर रहे, पहली बात। और अगर मोदी जी बात करेंगे, क्या वो सुषमा स्वराज को प्रोटेक्ट करेंगे? क्या वो शिवराज चौहान को प्रोटेक्ट करेंगे? क्या वो वसुंधरा जी को प्रोटेक्ट कर चुके? आपने उनकी गया की रैली नहीं सुनी? आपने उनकी गया की रैली नहीं सुनी? वो तो उनकी पीठ ठोक के आए हैं। मोदी जी शिवराज सिंह चौहान की, वसुंधरा राजे की पीठ ठोक के आए हैं। आपने सुनी नहीं शायद उनकी रैली। वो तो कह रहे हैं कि बीमारू राज्यों को इन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया। अगर ये उनका स्टैंड है तो ये स्टैंड जो वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने, मतलब पार्लियामेंट नहीं चलेगी? अरे स्टैंड बताइए ना राजीव साटव, कांग्रेस का स्टैंड बताइए, आगे क्या करेंगे? आप अकेले पड़ गए हैं पार्लियामेंट में, अब आगे क्या करेंगे? कांग्रेस का बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम प्रिंसिपल अपोजिशन है, हम ये बात उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, बार बार उठाएंगे, आखिरी दम तक उठाएंगे। पार्लियामेंट चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, उठाते रहिए, बहस में शामिल होंगे, बहस होगी।
पार्लियामेंट चलने देना नहीं देना ये जैसा विपक्ष की जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष ने इन तीनों के रेजिग्नेशन की पहल करे, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं राजीव साटव, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के पास जा रहा हूं। एक मैसेज तो ये मिल रहा है सुधांशु जी, राजीव साटव जो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी चुप्पी तोड़े तो बात बन सकती है। पहले ये बताइए सुधांशु जी, उस पर आ रहा हूं मैं जो राजीव साटव कह रहे हैं, आपने ये मुलायम सिंह यादव को अचानक अपनी तरफ कैसे कर लिया सुधांशु जी? हम जो देख रहे हैं, संसद सत्र जब से शुरू हुआ है मॉनसून का, नहीं चल रहा था, सारी पार्टियां एक साथ थी विपक्ष की, तब से अब तक सिर्फ एक ही चीज हुई है, यादव सिंह के यहां सीबीआई के छापे पड़े हैं। क्या इन दोनों चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए सुधांशु जी? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही है वो कोई भी जिम्मेदार वरिष्ठ सांसद या राजनेता बहुत सहजता से समझ सकता है। क्या कुछ हुआ है संसद शुरू होने से अब तक, अगर आप उस पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कांग्रेस की नीति। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उनके प्रवक्ता महोदय यहां हैं, क्या यह सच नहीं है कि पहले दिन उन्होंने सदन में बहस का नोटिस दिया था? बोलिए हां या नहीं। और भाजपा ने उसे स्वीकार किया था? बोलिए हां या नहीं। फिर उसके बाद आपने अपना स्टैंड क्या बदला था? नहीं, अब हम बहस उस प्रावधान के तहत करना चाहेंगे जिसमें मत विभाजन है। बोलिए हां या नहीं। उसके बाद इससे पहले कि यह निर्णय आता, अचानक आप कूद कर पहुंच गए, नहीं जी अब तो हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। पॉइंट क्या है आपका? बताइए, व्यापम के मामले पे आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आपकी खुद ही नीति स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि आप पहले एक डिमांड करते हैं, पलट के फिर दूसरी डिमांड करते हैं। व्यापम के मामले में आप कह रहे थे सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को दीजिए। जब सीबीआई को दे दिया गया और वो भी कोर्ट ने दिया, आप कहते नहीं जी इस्तीफा दीजिए। अरे आपको कहना चाहिए था आप सीबीआई को दीजिए अथवा न दीजिए, हमें तो सिर्फ इस्तीफा चाहिए। अच्छा, ये साफ दर्शा रहा है सुधांशु कि एक मांग पूरी हो, तुरंत आप दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं, सुधांशु इस्तीफे के ऊपर। तो और आप एक उदाहरण मानक जी, एक और कहना चाहूंगा। सुषमा जी ने सदन में बयान दिया तो इनके नेता आनंद शर्मा जी ने खड़े होकर कहा कि सुषमा जी के वक्तव्य को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। मगर कितनी हास्यास्पद बात है कि हल्ला गुल्ला नारेबाजी को ना निकाला जाए, मगर जो उन्होंने जवाब दिया उसको निकाल दिया जाए। यह साफ दर्शा रहा है कि ये क्या चाहते हैं और कितने कमजोर तकनीकी तार्किक आधार के ऊपर ये खड़े हैं। सुधांशु जी, आपने देखिए, आपने भी पूरी तरह से मेरे सवाल को नजरअंदाज कर दिया सुधांशु जी, पूरी तरह से। मैंने पूछा मुलायम सिंह को आपने मनाया कैसे, कुछ जरा रोशनी डालिए, लोग भी समझें कैसे मान गए मुलायम सिंह और कैसे उनके साथ इतनी सारी पार्टियां बाद में आ गई पीछे पीछे। मानक जी, उस पर भी मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। आज राज्यसभा में अपने संख्या बल को लेकर जिस प्रकार का तांडव करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, अगर हम इस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग करने वाले होते तो आज वो हमें वो कष्ट नहीं दे पा रहे होते जो दे रहे थे। अच्छा, ठीक है। याद करिए इन्होंने अपने जमाने में 2G के मामले में पीएससी सब में क्या किया। हमने एक साल में कभी ऐसा नहीं किया, वरना हमें कोई समस्या ही नहीं हो रही होती राज्यसभा। ठीक है, ठीक है। शौकत रॉय सर सुन पा रहे हैं मुझे? शौकत रॉय साहब, आवाज क्लियर मिल रही है आपको? जी सर, थोड़ा आप भी, क्योंकि पार्लियामेंट में आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, थोड़ा रोशनी डाल दीजिए सर कि अब मुलायम सिंह तो कह रहे हैं पार्लियामेंट चलनी चाहिए, आप उनके साथ हैं? क्योंकि जो आप कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, आप उनके साथ हैं, पार्लियामेंट चलना चाहिए? देखिए, एक मुलायम सिंह जी चाहने से पार्लियामेंट नहीं चल सकता, क्योंकि मुलायम सिंह जी का अपने पार्टी का केवल 5 सांसद है। अगर आप उसके साथ आरजेडी और जेडीयू को जोड़ते हैं और 6 होता है, सब मिलके 11। लेकिन मुलायम सिंह जी वरिष्ठ नेता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको बयान सब लोग सीरियसली सुनते हैं। लेकिन जैसा बोला जा रहा है कि मुलायम सिंह जी के कारण कांग्रेस कॉर्नर हो गया, ये ठीक नहीं है। मैं तो हाउस में भी था जी। बाद में जब अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाए वहां पर भी मैं था। मुलायम सिंह जी इतना ही बोला कि मैं चाहता हूं बहस हो, मैं चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेता बोले, फिर सुषमा जी जवाब दे, फिर दूसरे पार्टी से भी बोले, उसके बाद जो लोग जो कहने चाहते हैं करें। तो स्पीकर ने हम लोग को पूछा, दूसरे जो हम लोग पार्टी थे, हम भी अपने तृणमूल कांग्रेस से ओर से बोला कि हम लोग सदन होने का पक्ष में हैं, ठीक है, वितर्क होने का पक्ष में हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक विरोधी दल, मूल विरोधी दल
अगर कोई मांग करते हैं हम उनको खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने स्पीकर को वो ऑल पार्टी मीटिंग में बोला और आप लोगों को निलंबित मत कीजिए। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं करेंगे। हम बोला इसके बाद आपको जो करना है करिए। ठीक है, हम लोग दादा ठीक है, आपकी बात बहुत क्लियर है, आपकी बात बहुत क्लियर है। आप ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट भी चलाना चाहते हैं, टिप्पणी नहीं करने चाहते हैं। ठीक है, और हम लेकिन हम भ्रष्टाचार के भी खिलाफ है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका स्टैंड एकदम साफ है। आप पार्लियामेंट भी चलाना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट भी चलाना चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो मांगे उसको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए और स्पीकर्स के खिलाफ कड़े एक्शन, लोकसभा के जो सांसद हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी नहीं होना चाहिए। सुकेश, ऐसा लग रहा है कि जो हम समझ रहे थे कि मुलायम सिंह के यू टर्न से कांग्रेस कॉर्नर होगी, हो तो गई है, लेकिन अगर टीएमसी जैसी पार्टी ये कह रही है कि हम पूरी तरह से मुलायम के साथ नहीं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अकेली हो गई, ऐसा नहीं। पार्लियामेंट चलता है संख्या बल के आधार पर। सदन जो है वो कहीं ना कहीं संख्या बल उसको एक गाइड तो करता है। आप पार्लियामेंट में कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपका एग्जिट रूट, एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, आप कहां तक उसको लेके जाएंगे, ये कोई भी पार्टी सोचकर चलती है। जो स्टैंड लिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने खास तौर पे, आप पिछले 2-4 दिनों का देखिए, दोनों पार्टियों का समझ में आ जाएगा और ये तमाम लोग उस बात की तस्दीक करेंगे। राहुल गांधी जब से संसद शुरू हुई है तब से पता नहीं 4, 5, 6 बार तो वो पोडियम पर आकर, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने खास तौर पे, आप पिछले 2-4 दिनों का देखिए, दोनों पार्टियों का समझ में आ जाएगा और ये तमाम लोग उस बात की तस्दीक करेंगे। राहुल गांधी जब से संसद शुरू हुई है तब से पता नहीं 4, 5, 6 बार तो वो पोडियम पर आकर मीडिया से बात कर चुके हैं। ये पिछले 10 सालों में जब से वो राजनीति में है इतनी फ्रीक्वेंटली बात करते हुए मैंने नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो विपक्ष की स्पेस जो है उसमें एक नेता के तौर पे उभर कर सामने आना चाहते हैं कि विपक्ष दरअसल मैं हूं। यहाँ विपक्ष कौन है ये भी महत्वपूर्ण है। 44, 37, 34 संख्या देखिए तो ऐसा लगता है कि अपने आप को विपक्ष का नेता दिखाने की भी कोशिश है और पॉलिटिक्स आपके अराउंड रिवॉल्व करे, इस बात की भी कोशिश है। अब आपके साथ कौन कौन लोग खड़े हैं, कहां तक खड़े हैं, ये देखना पड़ेगा। आप अगर गुरदासपुर जैसे विषय पे, अगर आप उधमपुर में आतंकवादी हमला होता है उस विषय पे अगर आप चर्चा नहीं करने देते हो, अगर आप बयान भी नहीं करने देते हो, तो एक पब्लिक परसेप्शन जाता है कि क्या डिसरप्टिव पॉलिटिक्स होगी क्या। तो क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फॉल्टी हो रही है? क्या कांग्रेस ने कोई एग्जिट रूट नहीं बना के रखा है क्या? ये सेशन तो चला गया, समझिए थर्सडे खत्म, 3-4 दिन और खत्म हो जाएगा। एक खतरा और भी है कि क्या आपको बार बार बीजेपी की तरफ से और सुधांशु जी ये कोशिश करेंगे कि ये एंटी रिफॉर्मिस्ट पार्टी है क्या, ये रिफॉर्म नहीं होने देना चाहती क्या? जिस तरीके से अरुण जेटली भी, जितनी बार राहुल गांधी आए हैं, अरुण जेटली सदन के नेता हैं, वो भी पोडियम पर आकर बात कर रहे हैं और बहुत अग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि चर्चा अभी कर लीजिए, सुषमा जी ने कहा मैं अभी बयान देने के लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों की तरफ से जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है वो ये बताती है कि कोई आइस मेल्ट तो नहीं हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि टीएमसी कहां तक खड़ी है, मुलायम सिंह कहां तक खड़े हैं, और अगर वो खड़े नहीं भी हैं या हैं भी, तब भी आपके लिए आपके पास एक एग्जिट रूट तो होना चाहिए। क्या अगला कदम ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत दिन तक कॉर्नर कर लिया और कल के गया के बयान के बाद, जिसमें बिल्कुल घाटी अंदाज में प्रधानमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों की तारीफ कर दी, तो ऐसा लगता है कि वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो क्या संसद में चर्चा करके अब संसद में कॉर्नर करने की बारी है क्या, जिसमें सारा विपक्ष भी आपके साथ होगा, शायद कुछ सहयोगी भी साथ आ जाएं कि अब बात तो ये सही कह रहे हैं। तो ये आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई एग्जिट रूट शायद कांग्रेस ने प्लान कोई बनाया नहीं, ये दिक्कत हो गई है। राजीव साटव, सही बात है ये कि आपकी स्ट्रैटेजी ये फेल हो गई। आपने शुरू में तो सोचा कि जो बीजेपी ने आपके साथ किया यूपीए 2 के दौरान, राजीव साटव, आपने सोचा बस वो कर दो, लेकिन आगे की आपने नहीं सोची और इस यही वजह है कि आज आप समझ नहीं पा रहे हैं अब क्या करें। अब आपके साथ सारी विपक्षी पार्टियां नहीं है। हम पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। आप जो पहले कह रहे थे कि कोई हमारे साथ नहीं है, अभी सौगत दादा ने बताया कि हम कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन करते हैं और विपक्ष पार्टी के नाते कांग्रेस जो कह रही है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो आपका पहला सवाल था कि आपके साथ तो कोई नहीं, आप तो अकेले पड़े हो, वो बात बिल्कुल गलत है। पहला बात ये। दूसरा, हमारी स्ट्रैटेजी एक ही है और वो स्ट्रैटेजी ये है कि एज अ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इस सरकार को याद दिलाना चाहिए क्या क्या गलतियां हो रही है, इस सरकार को और इस देश की जनता के सामने
जो देश के सामने कई सारे इशू है, जैसे ललित मोदी गेट इशू है, वो आपने दिलाया, इशू है, वो तो और आपने इसके खूब बारे याद में दिलाया देश को। आने वाले समय में एक्शन हमें चाहिए, एक्शन हम लेकर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टैंड हमें क्यों लेना पड़ा? ये स्टैंड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज अ एनडीए, इस एनडीए में कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा। अगर देश का गृह मंत्री ये बात कहता है, देश का गृह मंत्री ये बात कहता है कि हम रेजिग्नेशन किसी भी हालत में देंगे नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं। चर्चा करेंगे लेकिन किसी का रेजिग्नेशन नहीं लेने देंगे। गलती हो तो गलती छुपाएंगे, ट्विटर पर हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, और सदन। ठीक है राजीव साटव, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सुधांशु जी आपके पास भी है और शौकत राय दादा आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि अब संसद की कार्यवाही का आगे क्या होगा। क्या अब, जबकि मुलायम सिंह ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है, भैया चलने दो संसद वरना मैं आपके साथ नहीं हूं, क्या कांग्रेस का रुख बदलेगा? नरमी के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरा ये, अगर संसद चलती है, विपक्ष की तरफ से नरमी और दिखाई देती है, व्यापम और ललित गेट का क्या होगा? इस ब्रेक के बाद बहस जारी है, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुलायम सिंह के यू टर्न ने कांग्रेस की रणनीति की हवा निकाल दी है? और अब इस यू टर्न के बाद ललित गेट और व्यापम मुद्दों का क्या होगा? इसी पर बहस करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, राजीव साटव, शौकत रॉय और यहां स्टूडियो में सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, क्या वजह लग रही है आपको कि एक तो मुलायम सिंह ने यू टर्न लिया है, आप वो जो पहले मैं सवाल पूछ रहा था वो नहीं कह रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं सीबीआई का डर वाली बात से, लेकिन फिर भी क्या वजह है आपको लग रहा है कि मुलायम सिंह ने यू टर्न मारा है और भी विपक्षी पार्टियां हैं जो संसद चलाने के पक्ष में खुल के आ रही हैं? देखिए, एक तो मैं ये संशोधन कर दूं कि मुलायम सिंह ने यू टर्न नहीं, यू टर्न तो कांग्रेस ने मारा है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि सदन के पहले दिन उन्होंने बहस का नोटिस दिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये यू टर्न लेके भाग के बाहर चले गए और कहने लगे जी इस्तीफा दे दो। तो यू टर्न किसका है, देश ने देखा है। दूसरा, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, उसका कारण जानते क्या है? कुछ ऐसे हकीकत हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं जिसको ये सामना नहीं कर सकते। अब ललित मोदी के मामले में देखिए, जो कार्रवाई हुई है वो हमारे जमाने में हुई है। आपको पता है कि उनके पासपोर्ट जब्ती के मामले में इनकी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामे में कहा है कि एक भी आरोप निर्धारित नहीं है, यानी इनके जमाने के हिसाब से माने तो ललित मोदी अपराधी तो छोड़िए, आरोपी तक नहीं। अरे सुधांशु जी, फिर हम यही हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। नहीं सुधांशु जी, नहीं, एक मिनट सुधांशु जी, वो मुद्दे छोड़ दीजिए, उस पर बहुत बहस हुई है। क्या बात करें मानक जी? सर मेरा ये तथ्य लोगों को नहीं सामने आना चाहिए। सुधांशु जी, मेरा सवाल दूसरा क्या होता है कि सुधांशु जी, मेरा सवाल होती है तो तथ्यों के आधार पर मेरा सवाल दूसरा है। जो विपक्षी पार्टियां इंक्लूडिंग मुलायम सिंह संसद चलाने के पक्ष में खुल के सामने आ रही हैं, वो क्यों आ रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। या आपका जो कैंपेन था कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां विकास विरोधी हैं, आप उसमें कामयाब हुए हैं, या जो डंडा चलाया सुमित्रा महाजन ने 25 एमपीज को सस्पेंड करके, उसका असर है? क्या वजह है? मानक जी, आपका यह प्रश्न मुझे थोड़ा युक्ति संगत नहीं लगता है। ये जानते हैं प्रश्न किस प्रकार का है कि एक परीक्षा भवन में कुछ परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाना चाहते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी परीक्षा नहीं दीजिए, पहले फेल घोषित कर दीजिए। अब आप ये बताइए, जो कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा देने दीजिए उसके बाद फेल घोषित करिएगा, पास या फेल, वो लोग सही कह रहे हैं, प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए या उनसे पूछा जाना चाहिए जो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ, नहीं फेल पहले घोषित करो फिर परीक्षा भवन में इंटर करो। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं इस्तीफा पहले दो, डिस्कशन बाद में करो। अरे ये बताइए, सरकार का विश्वास प्रस्ताव आता है तो पहले बहस होता है सरकार के खिलाफ, फिर सरकार इस्तीफा देती है, पहले इस्तीफा देती है फिर बहस होती है। उसी प्रकार आप मंत्री के खिलाफ विश्वास ला रहे हैं ना, बहस करिए। सुधांशु जी, वो बहस के लिए तैयार नहीं है, आप इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में फेल तो बीजेपी हो रही है। भाई कुछ ऐसे बिल पास किए जाने हैं जिसपे आपका बहुत कुछ पॉलिटिकली लगा हुआ है स्टेक पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बीजेपी, चलिए कांग्रेस के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, बीजेपी के पास कोई एग्जिट प्लान है? आप कह रहे परीक्षा में फेल कांग्रेस हो जाएगी, भाई आप भी तो फेल हो रहे हैं, हर दिन आपका टेस्ट हो रहा है, 4 दिन बचा है। होता है तो क्या बीजेपी, चलिए कांग्रेस के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, बीजेपी के पास कोई एग्जिट प्लान है? आप कह रहे परीक्षा में फेल कांग्रेस हो जाएगी, भाई आप भी तो फेल हो रहे हैं, हर दिन आपका टेस्ट हो रहा है, 4 दिन बचा है, 3 दिन बचा है। अब
जीएसटी पास हो नहीं पाया, लैंड बिल आ नहीं पाया, आप कह रहे हैं परीक्षा में फेल कांग्रेस हो गई। देखिए सुकेश जी ने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। बिल्कुल यथार्थ यही है कि आज जीएसटी, लैंड बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल जो भारत की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, वो ना आने पाए, यह कांग्रेस की रणनीति है। क्योंकि आपने पंचतंत्र में वो कहानी सुनी है ना, रंगा सियार जो खुद रंग गया था, मतलब इसको अन्यथा न लिया जाए, मैं केवल प्रतीकात्मक कह रहा हूं कि जो रंग गया था सियार, वो चाह रहा था सब मेरे रंग में रंग जाए। तो ये कुछ नहीं कर पाए 10 साल में, ये चाहते हैं कि भाजपा उसी रूप में रहे। मगर आप कैसे करेंगे सुधांशु जी? देश की जनता के साथ साथ बीच में सुधांशु जी, अरे आपके पास भी तो प्लान होगा ना, ये नहीं करने देना चाह रहे, आप क्या करेंगे अब? मैं उसी पे आ रहा हूं सुकेश जी। मुझे भारत की संसद के सांसदों और राजनीतिक दलों के विवेक पर पूर्ण विश्वास है कि एक स्थिति के बाद वह अंततः राष्ट्र के हित में सकारात्मक निर्णय लेंगे। अब आपने सवाल का जवाब दिया है सुधांशु जी, जो आपने ये विकास विरोधी उन दलों को इशारों में बता दिया है, कांग्रेस समेत जो भी जीएसटी और लैंड बिल का विरोध कर रहे थे। राजीव साठव, आपको भी लगता है कि पल्स ऑफ नेशन समझने में आपसे थोड़ी सी भूल हुई है? देश का मूड क्या है? शुरू में हो सकता है लोग आपके साथ हों, सारी पार्टियां आपके साथ थी, लेकिन अब मैं आज की बात कर रहा हूं। आज शायद पूरा देश ये चाहता होगा कि संसद चले, इसीलिए विपक्षी पार्टियों का रुख बदल रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, जैसे सुधांशु जी ने कहा यूटर्न के बारे में। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों ने कहा था कि लैंड ऑर्डिनेंस जो लाया उसके जैसा ऑर्डिनेंस ही नहीं है। अभी पूरा यूटर्न, यानी 100 में से 90% का यूटर्न आपने लिया है। जो आप दलीलें दे रहे थे, हम तो राष्ट्र विरोधी है, हम तो डिफेंस के विरोधी है, हम तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विरोधी है, अरे सब आपके लोगों ने, राजीव सातव की अमेंडमेंट नहीं है, भाजपा के सांसदों की अमेंडमेंट है लैंड कमेटी के सामने कि डिफेंस भी निकाल दो। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं राजीव साठव, वो भी पुरानी बहस है। राजीव साठव, वो पुरानी बहस है। सवाल मेरा ये है, बड़ा यूटर्न, राजीव साठव, मेरा सवाल ये, राजीव साठव, राजीव साठव, एक से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो बहस पुरानी हो गई। राजीव साठव, आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है कि विकास विरोधी है कांग्रेस, जीएसटी बिल पास नहीं होने देना उसका एकमात्र मकसद है, विकास की राह में रोड़े अटकाना उसका मकसद है। एक और चीज जेटली जी ने आज कही है, राजीव साठव, एक और चीज कही है जेटली जी ने आज, अरुण जेटली ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, पिछले सेशन में, सुन तो लीजिए, जेटली जी ने आज एक और चीज कही, बोले कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं संसद चले, सिर्फ 2 नेता नहीं चाहते हैं, टॉप लीडर्स। सिर्फ भाजपा 2 नेताओं के सहारे चल रही है, मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी तो सब नेताओं का सोच अलग है। आडवाणी जी से पूछ लीजिए उनकी क्या सोच है। वो कहते हैं कि आने वाले समय में इस देश में अराजकता आ सकती है। अरुण शौरी जी से पूछ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। राम जेठमलानी जी से वो पूछ लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। इसलिए अगर 2 नेताओं की बात है तो अरुण, आने वाले समय में आपके भाजपा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बारे में आप सोचिए, पहली बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये भाजपा के लोग, जिस प्रकार से ये अभी हमें पाठ पढ़ा रहे, जिन्होंने पिछले सेशन में, पिछले 15वीं लोकसभा में 88% सदन का समय इस भाजपा वालों से बर्बाद हुआ। इनसे हम सबक ले, चलिए ठीक है, इनसे हम सीखें कि कैसे संसद चलना चाहिए। ठीक है शौकत रॉय, आपसे नहीं सीखना है हमें। ठीक है शौकत रॉय साहब, आपको लग रहा है सरकार जो कोशिश कर रही है कि संसद नहीं चलने देने वाले लोग, दल सब विकास विरोधी की तरह ब्रांड हो जाएं, उन पर वो ठप्पा लग जाए, आपको लग रहा है वो संदेश जा रहा है? जो पार्टियां संसद रोक रही हैं वो विकास विरोधी के तौर पर पेश हो रही हैं, देश में ये मैसेज जा रहा है? नहीं, ये मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि राजीव ने सही कहा कि लैंड बिल पर तो सरकार ने यू टर्न किया है। वो जो ड्राफ्ट सामने आया उसमें तो सरकार पूरा अपना पोजीशन से हट किया, और आज सरकार ने तय किया कि लैंड बिल अभी आएगा ही नहीं, विंटर सेशन में आएगा। तो सरकार का तो एक बैक स्टेप हुआ। अच्छा, सरकार अगर चाहते थे कि जीएसटी बिल हो तो ये जो इम्पासे है, लॉकजैम है, इसको तो सल्टाना चाहिए था। आज भी हम लोग तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये प्रस्ताव रखा कि अगर एडजॉर्नमेंट मोशन अलाउ किया जाए तो हम लोग कांग्रेस से बोलने का कोशिश करेंगे कि उसमें भाग ले।
लेकिन भाजपा पार्टी या उसकी सरकार वो लोग नहीं चाहते हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो, और दूसरा कोई तो रास्ता नहीं निकलता। देखिए, हम एक विरोधी दल है, हम करप्शन के खिलाफ है, हम चाहते हैं हाउस चले, लेकिन सरकार को तो कोई इच्छा दिखाई देगा, वो ना मिनिस्टर को रिजाइन करने बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री से बयान दिलाएंगे, ना वो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो सल्टाएगा कैसे? सुधांशु जी, रिफॉर्म विरोधी कौन है? सरकार है, क्योंकि सरकार का जिम्मेवारी था हाउस चलाना, उसके लिए रास्ता निकलना। कहां सरकार की ओर से वो कोशिश हुआ है, ये मैंने पूछने चाहता हूं। हाँ, सुधांशु जी, इसका मतलब ठीक है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, शौकत भाई दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्लियामेंट में भी आज यही बात उठ रही थी कि बीच का रास्ता, शरद यादव भी कह रहे थे, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई। सुधांशु जी देखिए, 2-3 रास्ते तो बैठे बैठे यहाँ शौकत राय दादा ने सुझा दिए। इसका मतलब आप भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सिर्फ जिद है, और जिस वजह से पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, तो आपको उसका लेना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी। ये बीजेपी का प्रॉब्लम है, एरोगेंस आ गया। देखिए, हम एरोगेंस की बात नहीं करें, मैं एक उदाहरण के साथ दूंगा, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा एरोगेंस है या नहीं। आप कहते हैं व्यापम में शिवराज चौहान इस्तीफा दे दें। कांग्रेस वाले 3 बार गए न्यायालय में, 2 बार उच्च न्यायालय, 1 बार सुप्रीम कोर्ट। तीनों बार कोर्ट ने क्या कहा? जो कुछ जांच चल रही है एसआईटी की, उससे पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की। 3-4 महीने पहले आप एक एक्सेल शीट लेके गए, जिसको कोर्ट ने क्या कहा? कहां जा रहे हैं आप ये बताइए, कहां जा रहे हैं सुधांशु जी? अरे मैं पूरी बात होने दीजिए, नहीं वाक्य पूरा होने दीजिए, फिर आप हमारे बारे में तय कर लीजिएगा। आप बताइए, जिन चीजों पे कोर्ट संतुष्ट व्यक्त कर रहा है, जिन साक्ष्यों को कोर्ट फर्जी कह रहा है, उसके बेस पे आप इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का, जबकि मंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है। ये बात कितनी तर्कसंगत है? नहीं। और हमारे जमाने में 2G के मामले में, CAG के मामले में, CAG के ऑडिट अकाउंट की रिपोर्ट में कहीं आ रहा हो, जांच एजेंसी में आ रहा हो, कोर्ट से आ रहा हो, कोई तथ्य तो लाइए। शशि थरूर के मामले में क्या था? पवन बंसल के मामले में क्या हुआ था? जांच के सामने नहीं आए थे। हाँ, बता रहा हूं, बिल्कुल। पवन बंसल के मामले में हमारे कहने पे इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, पूरा सत्र खत्म हो गया था, और 2 दिन के बाद, सुनिए, 2 दिन के बाद जब कोर्ट ने विचारा कर लिया था, तब दिया था या नहीं दिया था? शशि थरूर ने इस्तीफा दिया था नहीं था? इस्तीफा कोर्ट के स्वीकार करने के बाद जब कोर्ट ने PIL स्वीकार कर ली थी, जवाब दिया था को गुमराह शशि थरूर के मामले में क्या था? समाप्त होने से 2 दिन बाद न्यायालय के हस्तक्षेप में बात दिया। अच्छा सुधांशु जी, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। राजीव साहब, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। राजीव, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। सुधांशु जी, एक सीधा सवाल बताइएगा, क्या व्यापम और ललित गेट आपके हिसाब से अब मुद्दे खत्म हो गए, दब गए, खत्म? देखिए हम एक बात कहना चाहेंगे, व्यापम ललित गेट दोनों मुद्दे हैं। इनको मुद्दा किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से जांच कर रही है। 7.5 लाख नियुक्तियां हुई है व्यापम में, और केवल 680 में शक है, उसके बाद भी ईमानदारी से जांच चल रही है। हाँ, मगर जिस रूप में इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की, जैसे मैंने उदाहरण बताया, ये कहते हैं कि ललित मोदी भगोड़ा था, और 2013 में इंटरपोल का चीफ कह रहा है कि उस समय की सरकार से कोई नोटिस की उसे जानकारी नहीं। अब बताइए, ये इनके नेता सही कह रहे हैं, वो सही कह रहा है? आपने जवाब दिया, आपने तथ्यों को भागने में मदद की, भ्रष्टाचार में मदद की। आप कह दीजिए ना कि व्यापम CBI के पास है और ललित मोदी में ED कार्रवाई कर रही है, तो हमारे लिए मुद्दा खत्म है। आप ये क्या क्यों नहीं देते एक बार? नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं। वो मुद्दा है, पर उस जांच को कोर्ट के दिशा निर्देश में एक निश्चित परिणाम तक आने तो दीजिए, तब आरोप लगाइएगा। पर ये तो ये कह रहे हैं जी हमने आरोप लगाया, आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है। आप सारे तरीके अपना चुके हैं। ठीक है सुकेश, इसका मतलब अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है, रिलीफ नहीं मिली है। ठीक है, 3 दिन की संसद अभी बची है, विंटर सेशन आ जाएगा नवंबर-दिसंबर में। ऐसा लग रहा है अभी भी कोई क्लियर सरकार की तरफ से भी, सरकार को भी नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। वो कह रहे हैं चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। ऐसा नहीं, विपक्ष का रवैया अगर आप देखें, टीएमसी के सांसद बैठे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो ये 2 रास्ते जो शौकत ने सुझाए, बीजेपी उसको लेती हुई दिख नहीं रही है, एडजर्नमेंट मोशन के लिए तैयार नहीं है। क्या प्रधानमंत्री आकर संसद में सुओ मोटो बयान दे देंगे तो क्या इस मसले का देना होता हल हो जाएगा? दे देते? नहीं, मुझे लगता है कि टीएमसी उसमें तैयार हो सकती है।
समाजवादी पार्टी हो सकता है कांग्रेस को कहे नहीं, अब प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है, इसके बाद मामला खत्म होना चाहिए। बीजेपी कह रही है क्या गारंटी है अगर मोदी जी बयान देंगे और पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे? नहीं, ये अब देखिए कहीं ना कहीं तो आपको ये तय करना पड़ेगा। और ये तमाम चीजें संसद हमने बहुत जमाने से देखा है। पहली बार मैं 2000 में संसद गया था, 15 साल हो गए। तो संसद में कार्रवाई के पीछे भी कुछ कार्रवाई होती है। जो बैकरूम पॉलिटिक्स होती है वो तो यही होता है ना, फ्लोर मैनेजमेंट। तो फ्लोर मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। और दूसरी बात जो दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, मुझे लगता है पहले जैसे सूट बूट की सरकार, राहुल गांधी ने कहा, ये चस्पा होती दिखी नरेंद्र मोदी पे। लेकिन अगर बीजेपी बार बार ये कहती रही कि ये एंटी रिफॉर्मिस्ट है, कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि आप 90 से शुरू करें तो रिफॉर्म तो हमने ही किया है, लेकिन वो एंटी रिफॉर्मिस्ट है। जीएसटी को ले लीजिए, लैंड बिल को ले लीजिए, वो तमाम चीजें, ये चीजें परकोलेट करती है नीचे तक। अब इसमें यह लड़ाई होगी कि कौन किस मैसेज को कहां तक पहुंचा पाता है, लड़ाई वहां शुरू होगी है, मुझे लगता है। राजीव साहब देख रहे हैं अब आज जो मुलायम सिंह यादव का रुख है, हो चलिए आप कहेंगे कि पूरा विपक्ष अभी टूटा नहीं है, आपके साथ भी बहुत सारी पार्टियां हैं, फिर भी अब सरकार की कोशिश ये है, जैसे जेटली जी कह रहे हैं, आप एंटी रिफॉर्मिस्ट हैं, आपकी वो इमेज बनने वाली है जो आप एंटी फार्मर इनकी बना रहे थे, सूट बूट की सरकार वाली, अब ये आपकी एंटी रिफॉर्मिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कामयाब हो रहे हैं और इसीलिए विपक्षी पार्टियां आपका साथ छोड़ रही? जो सौगतदा ने कहा एरोगेंस है, बड़े बड़े नेता घर गए हैं। अगर सरकार यही एरोगेंस में चलाना चाहती है, प्रधानमंत्री हर रोज 5-5, 10-10 ट्वीट करते हैं। नहीं प्रधान, क्या व्यापम पर एक ट्वीट किया? 48 लोगों की जान गई। क्या प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट व्यापम पे किया? सातव जी क्या भरोसा? दलित गेट पर एक बात, मोदी गेट पर सातव जी क्या भरोसा दिलाते हैं? प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया? राजीव सातव जी आप क्या भरोसा दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री अगर संसद में बयान देने को सुओ मोटो तैयार हो जाए, फर्ज कर लीजिए ऐसा होता है, तो आप इसको आने वाले मैं आपको दावे के साथ कहूंगा, प्रधानमंत्री इस बारे में संसद में कभी बात नहीं करेंगे। देखिए चिट भी मेरी, पट भी बात मेरी नहीं करेंगे। राजीव साहब, जैसे सौगतदा ने कहा, आप चिट भी मेरी, पट भी मेरी नहीं कर सकते। जैसे सौगतदा ने कहा कल एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट करे स्पीकर। अच्छा ठीक है, क्लोजिंग कमेंट। समय बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरे पास, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरे पास। देखिए सुकेश, जो मैं कह रहा था, विपक्ष गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि हम पार्लियामेंट चलने देंगे, सरकार अगर कोई बीच का रास्ता मान भी ले। सुधांशु जी आपको लग रहा है पार्लियामेंट चलेगा? अब आपके हिसाब से सुधांशु जी पार्लियामेंट चलेगा मुलायम सिंह के आपकी तरफ आने के बाद? देखिए कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा पुरजोर प्रयास करेगी कि ये संसद न चलने पाए, ताकि वो इस प्रकार का एक वातावरण बना के रखें। मगर मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बयान दे दें तब भी ये नहीं मानेंगे। वो उदाहरण के साथ बोल रहा हूं, ये व्यापम के मामले में बोल रहे हैं, जब सीबीआई को कोर्ट दे दिया, पहली लाइन क्या लिखी है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए, एक मिनट बात होने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। व्यापम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली लाइन क्या लिखी है? वी अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अरे भाई, सरकार से ज्यादा विश्वसनीय न्यायालय का बयान माना जाता, उसके बाद आप तैयार नहीं है, इसलिए हमें कतई विश्वास नहीं है कि आप किसी भी चीज पे तैयार होंगे। आप बहस से भागे, फिर आपने लॉबी डिवीजन का बात कही, उससे भागे, इसलिए आप हर जगह भाग रहे हैं। आपका एक ही लाइन है कि हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, सूरत बदलना आपका मकसद। चलिए ठीक है, इसी नोट पे खत्म करूंगा मैं, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। अब 2-3 दिन और बचे हैं संसद के इस मॉनसून सत्र के। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? जैसा सुकेश कह रहे थे, सरकार की कोशिश है कि कांग्रेस और संसद रोकने वाली पार्टियों की इमेज एंटी रिफॉर्मिस्ट की जाए लोगों में, जैसे सूट बूट की सरकार और एंटी फार्मर सरकार की इमेज बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी पहले। अब देखना यह 2-3 दिन संसद आगे क्या चल पाती है, नहीं चल पाती है, और उसके बाद विंटर सेशन तक चीजें कैसे शेप लेती हैं। लेकिन नफा नुकसान कौन सी पार्टी कौन सी साइड को हुआ, इसका भी एनालिसिस अगले कुछ दिनों में होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी, राजीव साटव, शौकत रॉय, सुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद नवीन के साथ, यह है इंडिया।